मीराबाई को गुरु भक्ति से ज्ञानोपदेश हुआ कि जगत में एक ही पुरुष है और वो केवल है परम पुरुष परमात्मा, दूसरा कोई जगत में पुरुष ही नहीं। व्यवहार धर्म के लिए पुरुष अनेक स्त्री भगवान ने अवतार दे दिया, लेकिन प्रत्येक ये मत मान लेना कि हम पुरुष हैं आप पुरुष हैं। जगत में 4 प्रश्न हैं। बाबा नारद ने दक्ष प्रजापति दक्ष के संतति से प्रश्न किया 4। पहला प्रश्न, अच्छा बताओ नदी, प्रजापति के बच्चों ने कहा हम भगवान का भजन करेंगे, जैसे आप सब हमसे कहते हैं महाराज भजन कैसा होए, मंत्र कुटला है, संगा भी कर तो भजन। ऐसे ही बाबा नारद से दक्ष प्रजापति के बच्चों ने कहा बाबा हम भजन करेंगे। बाबा नारद ने कहा पहले प्रश्न का उत्तर दो फिर भजन करना। 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, एक वो नदी बताओ जो दोनों तरफ बहती है, एक नदी बताओ जो दोनों तरफ बहती है, कभी इधर कभी इधर। एक वो जीव बताओ जो 3 पैर से चलता है, एक जीव बताओ जो 3 पाय से चलता है। एक वो मोटा बिल है जिसमें आने का मार्ग तो है लेकिन जाने का मार्ग नहीं। चौथा, एक ऐसा राष्ट्र बताओ जहां एक ही पुरुष हो। महाराज हम सरल कथा इसलिए करते हैं कि आप सब समझ सके। पुढचे वर्षीय करेंगे व्यवस्था आपकी अगले साल, इस वर्ष नहीं। इस वर्ष तो केवल बाणी पकड़ में आए, नहीं तो अगर आध्यात्मिक चिंतन में लग जाएंगे समझ में नहीं आएगा। 4 प्रश्न का उत्तर कोई बताए। बाबा नारद ने एक का बता दे कोई, 4 का छोड़ो, एक प्रश्न का पुनः बोल देते हैं। पहला प्रश्न, एक नदी है जो दोनों तरफ बहती है, एक जीव है जो 3 काल में संध्याकालीन बेला में 3 पाय से चलता है, पहाटे 4 पाय से चलता है, दोपहरी 2 पाय से चलता है। और थोड़ा सरल कर देते हैं। और तीसरा, एक ऐसा बिल है जहां से आने का मार्ग तो है जाने का नहीं। और चौथा, एक ऐसा राष्ट्र बताओ जिधर एक ही पुरुष है। महाराज समझ में आ जाएगा। सब हाथ उठाकर बताओ कि महाराज समझा दो, उत्तर दे दो। उत्तर हम दे देंगे। हाथ उठाकर बताओ उत्तर चाहिए 4 प्रश्नों का। हाथ उठाकर बताओ यदि उत्तर चाहिए, नहीं तो हम आगे निकले। प्रश्न कर दिया, आप तपासी करते रहना। उत्तर चाहिए उत्तर पाइजे। तो विसरू नका मी घेणार आहे उत्तर। उत्तर काय? प्रथम प्रश्न आहे वो नदी कुठली आहे महाराज जो दोनों तरफ बहती है। मेरे भाई बहन, हमारी स्वतः की मति ही वो नदी है, स्वतः की मति ही वो नदी है जो दोनों तरफ बहती है। कोई ठिकाना नहीं महाराज। 2-2 टक्के में मति दिख जाती है, दिखती है ना। मन से ज्यादा मति गुलाम हो गई। ये मानुष ही ऐसा है। पहाटे महाराज जब जन्मता है तो 4 पाय से चलता है, दोपहरी जब तरुणता आती है तो 2 पाय से चलता है, संध्याकालीन जब बुढ़ापा आता है ना तो लाठी हाथ में लेता है, 3 पाय से चलता है। समझ में आया? चौथा, ये जीव ही ऐसा बिल है, आने का मार्ग है लेकिन वापस जाने का ठिकाना नहीं।
वापस जाने की गारंटी नहीं। और संपूर्ण सृष्टि ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है, केवल और केवल परमात्मा। इसलिए भजनीयो जनार्दन, जनार्दन ही केवल भजन करने योग्य हैं, संसारी मनुष्य नहीं। मीराबाई को उपदेश किया मीराबाई के गुरुजी ने, अरे देव बेटी, संसार में जो भी दिख रहे हैं ये पुरुष और स्त्री, ये लिंग भेद, ये मति को भटकाने के लिए है। इस भेद की मति से उत्कृष्ट होकर शिखर में जाकर ही भजन हो सकता है। मीराबाई ने घर छोड़ दिया, महाराज चली वृंदावन। वृंदावन में संध्याकालीन बेला झाली, एक मोटे स्थान में बाबा हरिदास जी का स्थान था। वो स्थान में मीराबाई संध्याकालीन बसी बाहर, पुजारियों ने आकर भगा दिया, बोले बेटी इधर से जाओ, इधर स्त्रियों का प्रवेश नहीं है। संध्याकालीन बेला में रात्रि स्थान पर स्त्रियों का प्रवेश नहीं। मीराबाई ने कहा यहाँ के महाराज कौन है, महंत जी से मिलना है। महाराज महंत जी ने बाहर खड़े होकर बोल दिया, बेटी तू किधर से आई है? बोले महाराज मैं चित्तौड़गढ़ के महाराज की बेटी हूँ। बोले बेटी इधर स्थान में स्त्रियों का काम नहीं है। मीराबाई ने हाथ जोड़कर बोला, महाराज प्रथम बार ज्ञात हुआ। मीराबाई ने हाथ जोड़कर बोल दिया, महाराज पहली बार पता लगा कि आप संसार में दूसरे पुरुष हैं। आप संत हैं पर आपको ज्ञान है कि मैं स्त्री हूं। इसका मतलब भोग माया आपकी दृष्टि में है, मेरी दृष्टि में नहीं। मूंगो महाराज आंख बंद करो, संसार में कुछ नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा, मूंदो आंख गतो को नहीं। एक बार नेत्र बंद कर लो, फिर बताओ कुछ दिखाई देता है बाहर का? संध्याकालीन बेला में महाराज मीराबाई को आश्रम से बाहर निकाल दिया गया। मीराबाई बाहर से थोड़ी दूर चली और एक झाड़ के खाले, महाराज किरील के झाड़ थे, झाड़ के खाले बसी और मन ही मन गोविंद का चिंतन करती है। हे गिरधर गोपाल, इस संसार में स्त्री को भजन करना भी दुर्लभ है। महाराज रोते रोते मोटे आंसुओं से मीराबाई ने भगवान को पुकारा, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पे सोए, गिरधर गोपाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज मीराबाई ने अति भावपूर्ण भगवान को पुष्पांजलि अर्पित की। उस पुष्पांजलि का महाराज परिणाम आज मीराबाई के एक एक सूत्र पर, मीराबाई के लिखे हुए एक एक अभंग पर संपूर्ण भारतवर्ष पीएचडी करता है। महाराज रिसर्च करता है, फिर भी पार नहीं पाया, आज तक पार नहीं पाया। भगवान की आयु हुई 7 वर्ष। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक दिवस, महाराज भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनसचक्रे योगमाया
भगवान उस रात्रि, महाराज वो रात्रि कौन सी है? शरद पूर्णिमा। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, चंद्रमा अपने पूर्ण वेग में रहता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि जो होती है, चंद्रमा अमृत वर्षा करते, अमृत औषधि बरसती है महाराज चंद्रमा से। शरद पूर्णिमा की रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान उस रात्रि भगवान वेणुवादन करते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण विसक्त मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः। महाराज जैसे ही भगवान वेणुनाद करते, अद्भुत वेणुनाद, महाराज ललित त्रिभंगी बने भगवान। भगवान का स्वरूप कैसा है? दाएं पाए पर बायां पाए चढ़ाया महाराज भगवान ने दिव्य पीतांबर धारण करी, मोर पिक्ष का मुकुट धारण किया और ललित त्रिभंगी बनकर के भगवान ने अतिशय दिव्य वेणुनाद किया। महाराज ब्रजांगनाओं ने जैसे जैसे भगवान के उस वेणुनाद को सुना, वेणुनाद करते हुए भगवान मुस्कुरा करके और मानो कामदेव को भगवान आमंत्रित करते हैं, हे कामदेव आप भी पधारो, आपने अब तक सब पर विजय प्राप्त करी होगी, लेकिन एक बार मेरे इस समर में पधारो, मुझ पर विजय प्राप्त करके दिखाओ। कामदेव भी महाराज वहां उपस्थित हो गए। अनेकों कामिनियां महाराज भगवान के वेणुनाद में उपस्थित, साक्षात कामदेव उपस्थित, साक्षात चंद्रमा के रूप में। लेकिन जब गोपियां एकत्रित हुई तो भगवान ने स्वागत गीत किया, सारी गोपालनाओं का भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियः किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चिदो ब्रूता गमनकाल। देवियों आई हो, आपका स्वागत है। भगवान नंदनंदन महाराज गोपियों का स्वागत करते हैं। नौकर यदि मालिक का स्वागत करे तो सुंदर लगता है, लेकिन मालिक यदि नौकर का स्वागत करे तो महाराज खतरा। भगवान गोपांगनाओं को स्वागतम हो महागा, देवियों स्वागत है आपका, लेकिन आई हो रुको मत जाओ। आई हो स्वागत है, रुको मत जाओ। महाराज भगवान ने यही दो शब्द कहे, आई हो देवियों स्वागत है, रुको मत जाओ। गोपियों ने हाथ जोड़कर कहा, अरे कृष्ण पहले बुलाता है फिर कहता है रुको मत जाओ। कन्हैया ने कहा मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तो फिर कैसे कहा? महाराज प्रेमी के शब्द बड़े गुह्य होते। कैसे? दो ही शब्द हैं, रुको मत जाओ, प्रयोग कर लो, समझदारों समझ जाओगे। प्रेमी के शब्द हैं। भगवान ने कहा देवियों स्वागत है, आई हो रुको मत जाओ। गोपियों को लगा कन्हैया कहते हैं आई हो रुको मत जाओ। समझ में आया? समझ में नहीं आएगा, शब्द ब्रह्म है।
अरे भाई, हम ही आपको कहें रुको मत जाओ तो क्या समझ में आएगा? महाराज कह रहे हैं रुको मत जाओ, लेकिन एक स्वर का फर्क कर दें तो क्या हो जाएगा? अर्थ का उल्टा। रुको मत जाओ और रुको मत जाओ, बस एक शब्द का फर्क। महाराज भगवान ने पहले बुलाया और जब गोपांगनाओं से भगवान का वार्तालाप हुआ तो महाराज गोपांगनाओं को अपने सौंदर्य श्रृंगार का अभिमान हुआ, और जैसे अभिमान हुआ भगवान अविलंब अंतर ध्यान हुए। अंतर ध्यान हुए भगवान। महाराज भगवान ने राधा रानी का हाथ पकड़ा और अरण्य में लुप्त हो गए। रात्रि की पूर्ण काली छाया, महाराज गोपांगनाएं भगवान को ढूंढ रही हैं, तपस्या करती हैं, अरे कृष्ण किधर गए? एक एक गोपी महाराज भगवान को ढूंढती है, किधर गए कृष्ण? जब भगवान नहीं मिले तब गोपियों ने एक बड़ा मधुर गीत गाया। जब सारी गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते थक जाती हैं और कुछ दूर में जाकर के देखा तो राधा रानी एक आम के झाड़ पर महाराज लटकी। राधा रानी को गोपियों ने खाले उतारा, उतार करके पूछा, अरे राधा रानी आपको कैसे छोड़ गए? बोले बस आपने अभिमान किया, मुझे पकड़ के साथ चले और मैंने भी अभिमान किया कि हो इतनी गोपांगनाओं को छोड़कर भगवान मुझे पकड़ के चले, इसलिए मैं अति सुंदर हूं। बस भगवान को वही प्रिय नहीं लगा, झाड़ पर लटका दिया। महाराज भगवान ऐसे ही जीव को लटका देते, किधर भी फंसा देते। और फिर देव ने फंसाया तो महाराज कौन बचावे? इसलिए सावधान, फंसना नहीं। गोपांगनाओं ने अति आर्त भाव से महाराज रुदन करते हुए, रोते हुए गीत गाया। सबसे पहले साक्षात भगवान कृष्ण का वाङ्मय भागवत, दूसरा भागवत में 12वां दशम स्कंद, और दशम स्कंद में सर्वश्रेष्ठ 5 गीत पंच प्राण हैं भगवान के। उस गीत में गोपी गीत महाराज प्राण की धड़कन है। गोपियों ने आर्त भाव से इस गीत को गाया। आइए हम आप भी भगवान का ये गीत गाएं, उसके बाद महाराज भगवान के महाराज का दर्शन करें। रुदन करते हुए, रोते रोते महाराज गोपियां गाती हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रेयते इंदिरा सरस्वती दयितु च्युता स्वीकृता
अतिशय दिव्य गीत गाया गोपियों ने। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्व दत्र ही। गोपियों ने डांट कर कहा महाराज कृष्ण को। देखिए, जहां अतिशय प्रेम होता है वहां पर तकरार होती रहती है। गोपियों ने भगवान कृष्ण को कहा, अरे कृष्ण, जब से तूने ब्रज में अवतार लिया, जब से तूने वृंदावन में अवतार लिया, तब से वृंदावन की कीर्ति यश संपूर्ण धरा में फैल गई। और तो और कृष्ण अष्ट सिद्धियों ने अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशत्व, अरे नंदनंदन, अष्ट सिद्धियों ने, नवनिधियों ने हमारे वृंदावन में वास ले लिया, वृंदावन में बस गई। हमारा तो अतिशय मोटा सौभाग्य। लेकिन कृष्ण इंदिरा, लक्ष्मी आदि ब्रज में बसने के लिए अनेकों यत्न करती हैं। आज हमारा ब्रज इतना सिद्ध हो गया हमारा। लेकिन कृष्ण, कौन सा अपराध हुआ, कौन सी गलती हुई जिस कारण पहले तूने जंगल में, भयंकर अरण्य में मध्य रात्रि पहले बुलाया, अब छोड़कर चला गया। अरे कृष्ण, हमने समझ लिया अहंकारम मनोबुद्धिम कर्ता हमिति मन्यते। हे नंदनंदन, तुझे अभिमान प्रिय नहीं है और मनुष्य के भीतर तुम्हारा जो प्रतिपल रोम रोम में अभिमान ही भरा हुआ है। अरे माधव, हम जानती हैं, लेकिन बस इतना ही कहेंगे। एक बार ये ध्यान में आया, हमने विचार किया कि नंद रानी तो अतिशय गोरी है, नंद बाबा भी गोरे हैं, लेकिन कन्हैया तू काला है। इसलिए मन में संशय होता था कि तू कभी भी धोखा दे सकता। अरे कृष्ण, आज विश्वस्त हो गए, पूर्ण विश्वास हो गया कि तू जैसा काला बाहर से है वैसा ही भीतर से भी काला है। तू धोखा दे गया, अच्छी बात है, तेरी मर्जी। लेकिन हम तो तेरी याद में अब घर छोड़कर आई हैं, तो अरण्य त्याग कर नहीं, प्राण त्याग कर ही जाएंगे तेरे से। ऐसा प्रेम जो हुआ है। अरे नंदनंदन, तेरे से तेरी कथा ही प्रिय है। इसीलिए व्यास लोग, पता नहीं व्यास लोगों को घूस मिला है क्या, व्यास लोग कथा के माध्यम से तेरी कीर्ति गाते रहते हैं और तेरी कथा कीर्तन में बुलाते रहते हैं। महाराज गोपियों ने सिद्ध प्रमाण दिया, अरे कृष्ण, तेरे से तेरी कथा ही चांगली है। कम से कम तो छोड़कर जाएगा नहीं, कथा धीरे धीरे भीतर प्रवेश करती है, छोड़ती नहीं। इसलिए महाराज गोपियों ने गाया, कथा
यते सुजा सुचरणं बुरहं स्तनेषु भीत्या सने दध प्रियमहि कर्कशेषु तेनाटवीवटसि तदपि तथेन किंस्त्व कोपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदां युखाना। कृष्ण जैसे गोपियों का भगवान ने स्वर सुना कि अब प्रेम प्राण ही त्याग देंगे, भगवान महाराज प्रकट भये और रास चक्र बनाया, रास मंडल बनाया।